नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से चल रही हैं और अब इन तैयारियों के बीच में पीएचडी चैंबर्स ने भी घोषणा कर दी है कि एमएसएमई यानी लघु और मझले जो उद्यमी हैं उनके लिए, खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनके लिए इन्वेस्टर समिट में एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर रंजीत मेहता से, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीएचडी चैम्बर के। सर, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट को लेकर के बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, मंत्रियों ने विदेश दौरे किए हैं। पीएचडी चैम्बर किस तरीके से इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रहा है? देखिए, हम लोग जो यूपी इन्वेस्टर समिट है, इस पे हमारा पूरा सहयोग है। हमारे जो मेंबर्स हैं, करीब 1,50,000 मेंबर हमारे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सारे मेंबर इस समिट के बारे में काफ़ी उत्साहित हैं। ये गवर्नमेंट कर रही है, हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ख्याल से जो किसी प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी ही नहीं है, ये एक इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है। तो इसी सबको देखते हुए हमने 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये 5 दिन का ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो पीएचडी चैम्बर इसका आयोजन कर रहा है। ये जो 5 दिन का एक्सपो है, इसमें हमारी 3 pronged स्ट्रैटेजी है। पहले वोकल फॉर लोकल, जो कि हमारे ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऑलरेडी कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें हैं। सेकंड है फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, कि कैसे हमारे जो कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, और उनको ग्लोबल स्तर पर कैसे ले जाया जाए। तीसरा ये हमारा रहेगा कि हर किसी को कैसे इस ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ हम उनको जोड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लीडरशिप में जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है 2027 तक, तो हम सबका फर्ज बनता है कि उसमें हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमने यूपी आईटेक्स, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो पीएचडी चैम्बर कर रहा है, और इसमें कई ऐसे आर्टिसंस हैं, कई ऐसे हमारे कारीगर हैं, उनको हम सम्मानित भी करेंगे। क्योंकि जब हमारा ये काम है, हम सबका ये जरूर एक कर्तव्य बनता है कि जो छोटे कारीगर हैं उनको कैसे हम प्रोत्साहित करें कि और वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये इसका लक्ष्य रहेगा। दूसरा, इसमें कई देशों से, जैसे थाईलैंड से, नेपाल से, भूटान से, इजिप्ट से, यहाँ से अपने प्रदर्शनी के लिए व्यापारी लोग आएंगे, और जो यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारियों के बीच एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको कैसे ले जाया जा सके। और इसके साइड में हमारी कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगी। कॉन्फ्रेंसेस हमारे ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एमएसएमई मिनिस्ट्री है, उन्होंने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है। हमारे SC ST जो हब जो क्रिएट कर रही है मिनिस्ट्री, उसके कारीगर्स वर्ग को बुलाने के लिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और NSIC से, MSME मिनिस्ट्री से, उनके आह्वान पे कई जो है यहाँ पे जो कारीगर और कई स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज इसमें हिस्सा लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, और स्टार्टअप, दूसरा स्टार्टअप, हम लोग G20 में भी पीएचडी चैम्बर इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और पीएचडी चैम्बर जो है G20 के जो स्टार्टअप 20 एक इसका हिस्सा है, उसमें प्रोग्राम डायरेक्टोरेट के तौर पे काम कर रहा है। तो यूपी इतना बड़ा स्टेट है। सबसे बड़ी जो बात है आज की डेट में, यूपी में कोई भी प्रोडक्ट आता है, यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। 25 करोड़ लोग यूपी में हैं, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी जो बनाएगी तो मार्केट उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे है। ये एक बहुत बड़ा यूपी का काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। और दूसरा, जिस तरीके से पिछले 5-6 साल में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
प्रदेश ने प्रगति करी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड स्थान पर स्टेट्स पे यूपी है। और ओवरऑल आप देखिए कि एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवेज हैं, किस तरीके से यहाँ पे विस्तार हो रहा है, नए नए एक्सप्रेसवेज भी बन रहे हैं। तो आज अगर कोई भी इन्वेस्टर विश्व स्तर से इंडिया को देख रहा है, इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसमें यूपी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों कि जिस तरीके से यहाँ पे एक ओवरऑल एक डेवलपमेंट सरकार जो ध्यान दे रही है, मैं समझता हूं सारे इन्वेस्टर इसके बारे में काफी उत्साहित है। तो देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जरूर एक चैलेंज है और हमारे युवा जो कि हर साल कई युवा कॉलेज से पास आउट होके आ रहे हैं, उनको नौकरी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हम ये हर किसी को प्रोत्साहन देते हैं कि जो सरकार की कई स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया है और कई सारे प्रोत्साहित स्कीम्स हैं सरकार की, उसमें कैसे युवा बढ़ चढ़कर एक उद्यमी के रूप में हिस्सा ले। जब क्योंकि ऑलरेडी भारत में एक बहुत बड़ा जो है ऐसे 65% से जो 65% लोग हैं यंग पॉपुलेशन होने की वजह से, और जिस तरीके से विश्व स्तर में भारत की छवि पिछले कुछ सालों में बनी है, मैं समझता हूं ये सबसे अच्छा मौका है हमारे युवाओं के लिए कि वो जॉब सीकर ना होकर के जॉब क्रिएटर बने। जॉब क्रिएटर बनने के लिए आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है, छोटे छोटे उद्यम और व्यापार आप करके आप किसी स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप देखिए पिछले 6 साल के अंदर 106 यूनिकॉर्न बने हैं। ये जो है कितनी बड़ी बात है हमारे देश में। पहले यूनिकॉर्न बनने में जो पिछली कंपनी थी पहले तो 20-20 साल लग जाते थे यूनिकॉर्न बनने में। आज कई ऐसी कंपनी हैं जो कि 2 साल के अंदर जो है यूनिकॉर्न का उन्हें दर्जा मिल गया है। तो इस दिशा में देश चल रहा है, तो डेफिनेटली उससे अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या दूर होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हमें ऐसा एक माहौल बनाना है जिसमें कि अगर युवा कोई अपना उद्यम, कोई व्यापार शुरू करना चाहे वो व्यापार शुरू कर सके और उससे रोजगार पैदा होगा और डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रॉपरली उससे यूज भी होगा। तो ये इस बारे में इवन सरकार भी इस बारे में काफी वो लोग अवेयर हैं कि हमें ये करना चाहिए। और ये सारे जो कदम हैं देश में लिए जा रहे हैं वो इसी दिशा में एक कदम लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से देश में मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है और स्किल इंडिया है, कई सारे जो प्रोग्राम करे हैं, ये उसी दिशा में उठाए गए कदम है जिससे कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें।